आइए हम प्रार्थना करें। आज का जो शब्द दिन है हम इसे पूरी तरह मनाएं। आइए दुआ में जाए, आराधना उसकी आराधना करने से पहले हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना से शुरुआत करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को सर की ओर लगाएं, उस खुदावंद से प्रार्थना करें कि खुदावन आज तेरी महान उपस्थिति हमारे मध्य में उतरने दे। हम जो भी आराधना करेंगे, हम जो भी तारीफ करेंगे खुदा, तेरी मौजूदगी, तेरी उपस्थिति आज हमें छूने पाए। तेरी बंदगी करते वक्त खुदावन आज तेरा स्पर्श हमें छूने पाए। हमारे जीवन को बदल दे खुदा, हमारे ख्याल को बदल दे, हमारे हर एक चीजों को बदल दे जो तुझे नापसंद है खुदावन, और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो खुदावन। हम तारीफ यहाँ करते वक्त खुदावन आपकी मौजूदगी तेरे लोगों को छूने पाए। जहाँ जहाँ लोग तेरी आराधना करेंगे वहाँ वहाँ तेरे लोगों को स्पर्श कर, वहाँ चंगाई दे, उनके जीवन को बदल दे। ये आराधना उनके लिए आशीष का कारण बने। हाँ खुदावन, इस प्रार्थना को खुदावन तेरे मीठे, सुंदर और जलाल नाम में मांगते हैं। हमको मालूम है आज संडे के दिन हम सब लोग घर में बैठे, लेकिन हमारा प्रार्थना रुका नहीं, हमारा प्रार्थना चालू है। आज आप सब लोग अपना बाइबल निकालें और बाइबल निकालते हुए वजह से जो परम प्रधान के चाय हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की चाय में ठिकाना पाएगा। दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मुझ पर भरोसा रखूंगा। तीसरा वचन, वह तुझे बयली के जाल से और महामारी से बचाएगा। चौथा वचन, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पांचवा वचन, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। छठवां वचन, न उस मरी जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। सातवां वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। आठवां वचन, परंतु अपनी आंखों से तो दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। नौवां वचन, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहराए, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। 10वां वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11वां वचन, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। 12वां वचन, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लगे। 13वां वचन, तू सिंह नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। 14वां वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 15वां वचन, जब वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16वां वचन, मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज़ गॉड। ये वचन से 91 बहुत बार हमने चर्च में लिया है, आप लोग भी घर में पढ़ते हैं। ये बहुत आशीष वचन है और परमेश्वर चाहता है कि आशीष वचन हमेशा पढ़े। जो पूरा वर्ल्ड में, जग में जो कोरोना वायरस के बारे में जो कुछ हलचल मच रहा है, लोग डर रहे, प्रेज़ गॉड, लेकिन ये वचन से परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि ये वचन हमको सुरक्षा देने वाले वचन है। तो जैसा हम पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में अद्भुत काम करेगा। आप जिधर रहते हैं उधर आड़ू पड़ोस में काम करेगा। अगर हम दूसरा वचन पढ़ेंगे उसमें ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा परमेश्वर है, वो शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूंगा। वो वचन का कहता है वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर यहोवा हमारा है, यीशु मसीह हमारा है, हमें कोई भय नहीं, हमें कोई डर नहीं, भले कोरोना है, कुछ भी होए, लेकिन जैसा वचन में परमेश्वर ने वादा किया तो तेरे पास दाहिने और बाएं 1000 10,000 गिरेगी, लेकिन तेरे पास ना आएगा, वैसा आपको परमेश्वर सुरक्षा देगा। आइए वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको परिवार को आशीष करे, आपके हर एक प्रार्थना विधि सुने। इससे परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ गॉड, आमीन। आइए खुदा की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें, जो सचमुच भला है, जो अच्छा है और वो कभी बदलता नहीं। उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, माँ से भी ज्यादा वो प्यार करने वाला है और सचमुच वो हमसे बेहद प्यार करता है। कभी हमें
हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। उस परमेश्वर की हम तारीफ करें, उस खुदावन की हम महिमा को गाएं, उसके नाम को और ज्यादा जलाल दें। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तुझसे ही प्यार है खुदा, तू ही प्यार के काबिल है, हम तुझसे ही मोहब्बत करते हैं। हाँ खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन, तू मेरा है खुदावन, तू मेरा उजियाला है, तू मेरी रोशनी है, तू मेरा सवेरा है। हर एक दिन से शुरुआत मैं तुझसे करता हूँ, हाँ हर कामों से शुरुआत मैं तुझसे करता हूँ। तेरे चेहरे को मैं ताकता हूँ, तेरे नूर को मैं ताकता हूँ खुदावन। हाँ खुदा, आज तेरी हुजूरी से हमें भर दे, तेरी रोशनी से हमें भर दे, तेरी मौजूदगी से हमें भर दे खुदावन। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा सवेरा तेरे सिवा
अपने काम को तेरी ओर लगाते हैं और तुझसे कहते हैं खुदा तू हमसे बात कर। आज तेरी पवित्र आत्मा की रूह से आज हमें रखे खुदा, तेरे उस माहौल में हमें लेकर चल खुदा, जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे सुकून है, जहाँ पर हम आपको ताक सकते हैं, आपकी मसा से हम भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी उपस्थिति में ही हम बैठ सकते हैं खुदा। आप पवित्र आत्मा हमें उस काम पर लेकर चल जहाँ हमारा खुदा है। हम तेरे बगैर अधूरे हैं, तेरे बगैर हम सोने हैं खुदा, तेरे बगैर हम बंजर जमीन है खुदा। इस बंजर जमीन पर तेरे फल को उगा दे, तेरे पेड़ को लगा दे खुदा, उस हरियालों को बरसा दे, तेरी आत्मा की बारिश को यहाँ बरसा दे। तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे। पवित्र पवित्र आत्मा मेरे मन में तू समा, पवित्र पवित्र आत्मा मेरे मन में तू समा। बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे।
आपण सर्वजण मिळून आता प्रार्थना करूया. प्रत्येकाने आपापले डोळे बंद करा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. हे प्रभु परमेश्वरा, तू महान आहे, तू थोर आहे, तू धन्य आहे प्रभु परमेश्वरा. हो प्रभु परमेश्वरा, आजच्या शाबा दिवशी प्रभु परमेश्वरा आम्ही नम्र होतो, दीन होतो, तुमच्या दयासनासमोर येतो प्रभु परमेश्वरा. हालेलुया. हो प्रभु परमेश्वरा, प्रार्थना करतो प्रभु परमेश्वरा आजच्या वचनासाठी प्रभु परमेश्वरा. जे काही वचन तुमच्या दासाद्वारे प्रभु परमेश्वरा आम्हाला देणार आहात प्रभु परमेश्वरा, ते वचन आमच्या जीवनात कार्य करू द्या प्रभु परमेश्वरा. आम्ही फक्त वचन ऐकणारे नसून त्याप्रमाणे आम्हाला चालण्यासाठी बुद्धी आणि ज्ञान द्या प्रभु परमेश्वरा. आमच्या कानांना तत्पर करा, बुद्धीला खोला, अशी प्रार्थना करतो प्रभु परमेश्वरा. तुमच्या अभिषेक दासाला प्रभु परमेश्वरा तुमच्या सामर्थ्यभरी हातात देतो प्रभु परमेश्वरा. पवित्र आत्मा तुमच्या अगुवाईमध्ये त्यांना चालवा, अशी प्रार्थना करतो प्रभु परमेश्वरा. हालेलुया. हो प्रभु परमेश्वरा, तुम्ही प्रार्थना ऐकलीस त्याबद्दल धन्यवाद प्रभु परमेश्वरा. हालेलुया. हो प्रभु परमेश्वरा, आपल्या कार्यास आरंभ केलास त्याबद्दल धन्यवाद प्रभु परमेश्वरा. सारी प्रार्थना येशू राजा तुमच्या गोड आणि मधुर नावात मागतो, म्हणून ऐका स्वर्गीय पित्या. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. शालोम. आप लोग सोचते होंगे पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड के साथ में शालोम क्यों बोला? शालोम मैंने इसलिए बोला कि परमेश्वर की शांति जो है आपके अंदर बनी रहे. मैं जानता हूँ इन दिनों में कईयों के हृदय जो है व्याकुल है, अस्त व्यस्त हैं, कई लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि दिन भर जो है मुझे कईयों के फ़ोन आते हैं और एक ही बात लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर ये लॉकडाउन कब हटेगा. और सचमुच इसके लिए बहुत लोग व्याकुल है, व्यस्त है और बहुत ही उन लोग, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, मगर यीशु ने बोला कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. दुनिया देती है वैसी नहीं, मगर मैं अपनी शांति जो है तुम्हें देता हूँ. और वो परमेश्वर की शांति जो है इन दिनों में हमारे जीवन में जो है राज्य करे. इन दिनों में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, बहुत सारी बातों के विषय में हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा. सारा दुनिया जो है डरा हुआ है, मगर बहुत ज़रूरी है कि यही दिनों में जो है हम परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा भरोसा रखना, ज़्यादा प्रार्थना में रहना, ज़्यादा आराधना में रहना बहुत ज़रूरी है. कई लोग मुझे फ़ोन करके जो है बार बार बोल रहे हैं कि पास्टर ये कब मिटेगा, कब बंद होगा, मगर सचमुच कईयों का ध्यान जो है इन दिनों में भटक रहा है. मैं आज यही बात का प्रचार करना चाहता हूँ कि आपके ध्यान को आप भटकाए नहीं. कौन से भी बात जो है आपको जो है डिस्ट्रिक्शन आपके लाइफ में होने ना पाए. और कई लोग जो है अपने लक्ष्य से इन दिनों में भटक रहे हैं. ब्रदर्स, दुनिया इधर की उधर होगी, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होगी, मगर मैं चाहता हूं कि वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप जो है वो स्थिर रहें, परमेश्वर के वचनों में रहें. क्योंकि जो है कई बातें जो है इन दिनों में कईयों को जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, मगर हम जो है परमेश्वर के और जो लोग देखते हैं उनका मुंह जो है कभी भी काला होने ना पाएगा. और मैं चाहता हूं कि आज जो है आपसे मैं बात करूं कि सचमुच आपका लक्ष्य जो है वो विचलित होने ना पाए, आपका ध्यान जो है वो भटकने ना पाए, आपका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहे, आपका ध्यान केवल ऊपर की वस्तुओं पर रहे. और मैं चाहता हूं कुछ बातें जो है आज मैं प्रचार करूं, आज जो मैं आपको बताऊं. जैसा पौलुस जो है पहली कोरिन्थियों का 7 का 35 में कहता है, जरा पढ़ेंगे. यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ये बात तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि वरन इसलिए कि जैसे जैसा सोता है जैसा सोता है वैसे ही किया जाए. जैसा सोता है वैसे ही किया जाए. जैसा सचमुच परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को सोता है वैसा ही हम लोग करें. जैसा परमेश्वर की इच्छा है हम लोग वैसे ही रहे. आगे क्या बोलता है वो, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो. तुम एक चित्त होकर क्या करो, प्रभु की सेवा में लगे रहो, परमेश्वर के पास अपने नजर को गड़ाए रखो. और सचमुच किसी भी बात से डिस्टर्ब मत हो जाओ. आज सचमुच कई बातें जो है हमें जो है इन दिनों में विश्वास से जो है वो पीछे लेके जा रही है. हमारा विश्वास जो है डगमगा हुआ नजर आ रहा है, मगर बहुत जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाए. अगर आप नीति वचन 4 का 25 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, नीति वचन 4 का 25, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें. प्रेज़ द लॉर्ड. यहाँ पर लिखा है तेरी आंखें सामने ही की ओर
लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हम हमेशा जो है सामने की ओर देखें, हमारे परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर ही हमारी नजर को गड़ाएं। मैं जानता हूं कि टीवी जो है, न्यूज जो है, कई बातें हमें दे रही है, कई प्रकार के अलग अलग न्यूज को हम देखकर जो है डेली टेंशन में आ रहे हैं। डेली जो है हम लोग जो है प्रभु का नाम कम लेते हैं, मगर इन दिनों में बहुत लोगों के जबान पर जो है कोरोना का नाम जो है बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि इन दिनों में आप जो है प्रभु का नाम को ज्यादा ले, प्रभु के नाम पर ज्यादा विश्वास करें, ना कि कोरोना के जो रोग हैं उस पर ज्यादा आप विश्वास न करें। जो चैनल जो हटाते हैं, टीवी चैनल जो हटाते हैं, उस पर ज्यादा विश्वास न करें, मगर आप जो है केवल परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास करें। आपकी आंखें जो है वो केवल परमेश्वर की ओर लगाएं। यहां पर लिखा है इब्रानियों का 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज लॉर्ड। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर जो है आप हमेशा देखते रहे, उसको ही ताकते रहे। और उसको जब आप देखेंगे, कोई निराशा, कोई जो डिस्ट्रक्शन जो है आपको जो है परमेश्वर से दूर लेके जाने नहीं पाएगा। आप जो है परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, आपको कोई भी जो है फंसा नहीं पाएगा। प्रश्न बहुत जरूरी है आपके जीवन में। इन दिनों में कई बातें हमारे लाइफ में हो रही हैं और ये हमारे जीवन में नहीं, पूरा दुनिया में हो रहा है। मगर एक ही बात है, अगर कोई हमें सांत्वना दे सकता है, कोई हमसे कुछ बता सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर ही हमसे जो है इन दिनों में सांत्वना हमको दे सकता है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको इंकरेज करूँ कि आपका पूरा ध्यान आप परमेश्वर की ओर लगाए। मुझे मालूम है कई लोग जो है ये लॉकडाउन के पीरियड को भी टाइम पास में ले रहे हैं। कई लोग जो है मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त है। देखो, मोबाइल आपको परमेश्वर से दूर लेके ना जाने पाए, फेसबुक आपको परमेश्वर से दूर लेके जाना पाए, व्हाट्सएप आपको परमेश्वर से दूर लेके जाना पाए। ये सब बातें शैतान जो है वो बहुत होशियार है। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर से दूर लेके जाए, उनके लक्ष्य को जो है वो बहकाए, उनके ध्यान को जो है भटकाए। और इन दिनों में यही बात शुरू है। एक्चुअली लॉकडाउन का पीरियड कितना अच्छा है, हम 24 घंटा जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर का वचन का मनन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब बातों में हमारे समय को हम लोग बिताना है, पर हम लोग न्यूज में ज्यादा मन लगाते हैं। और इन दिनों में एक अशांति जो है लोगों के जीवन में काम कर रही है। परमेश्वर ने हमको दुनिया भर की बातों पर मन लगाने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर के पास मन लगाने के लिए बुलाया है। न्यूज की बातों पर मन न लगाएं, उस बात का टेंशन मत ले, कल इकोनॉमी गिर जाएगा। कई लोग मुझे उस बात के लिए फोन कर रहे हैं कि इकोनॉमी पार्शल गिरेगा क्या। वो हो सकता है, मगर एक बात है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलेगा और हमें तृप्त करेगा। अगर इकोनॉमी गिरती है, परमेश्वर को मालूम है उसके लोगों को कैसा संभालना है, तो आप बाइबल पढ़े, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। मगर जो है कोई बात आपके लक्ष्य को जो है वो विचलित करने ना पाए, आपके ध्यान को भटकाने पाए। आज कई लोग का ध्यान जो है वो भटक रहा है अलग अलग विषयों में। कई लोग अपने दोस्तों की सुनते हैं, उसके बाद में एकदम अशांत हो जाते हैं। ब्रदर्स, अगर आपको सुनना है तो केवल आप परमेश्वर से सुने। आपको मालूम है सबसे पहला परमेश्वर ने जो बहकाया, उसके दृष्टि को अगर बहकाया, वो थी हवा। हवा को शैतान ने जो है बहुत अच्छी तरह से बहकाया। एक्चुअली सबसे पहला अगर आप देखते हैं, किसी ने अगर परमेश्वर की ओर से नजर हटाने के लिए अगर कुछ काम किया, वो था शैतान ने हवा के जीवन में ऐसा काम किया। सबसे पहला पाप वहां से शुरू हुआ। आज भी लोगों का जो ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर से भटके, ये शैतान का पूरा ताकत है और वो पूरा ताकत लगा रहा है। और इधर में परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी वही काम कर रहा है। आप देखो, हवा जो है उसने कभी परमेश्वर की वाणी को सुना नहीं, मगर आदम से, बाइबल बताता है, आदम से परमेश्वर बातें करता था। उधर जो एदन की वाटिका थी, वहां पर बहुत सारी बातें हुई। परमेश्वर डेली उनसे मिलने को आता था, डेली शाम को उनसे मिलता था। आदम की वाटिका में परमेश्वर उनसे बातें करता था और परमेश्वर की संगति में उन लोग थे। मगर आपको मालूम है, बाइबल बताता है परमेश्वर जो है आदम से बात करता था और मालूम है उसने हवा से बात किया नहीं, मगर जो आदम को जो बात मिला परमेश्वर से, वो हवा को उसने बताना चाहिए था, मगर उसने भी बताया नहीं। उसके लिए मालूम है हवा जो है वो बहकाई गई। देखो, जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते रहेंगे ना, तब हम बहकाए जाते हैं।
आज कई प्रकार के न्यूज चैनल हमको बहका रहे हैं, कई प्रकार के हमारे दोस्त जो अविश्वासी हैं क्या क्या बातों को बोल के हमको बहका रहे हैं। पर आप अगर परमेश्वर की आवाज अगर सुन ले रहे हैं, आप प्रार्थना में बैठ के परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, आप बाइबल खोल के अगर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, तो सचमुच आप जो है आपका ध्यान विचलित होगा। आज कई जवान लोग जो है उनका ध्यान विचलित हो चुका है। कई लोग जो है अपने दोस्तों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नहीं, आप परमेश्वर की बातों को सुने, आप बरकरार रहेंगे, आप बने रहेंगे, आपको कोई भी जो है वो आपके स्थान से हिला नहीं पाएगा। ये शैतान का बहुत बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है कि वो लोगों को उनका ध्यान जो है परमेश्वर से भटकाए, परमेश्वर से जो है उनका ध्यान को भटकाए। ये शैतान का बहुत बड़ा अस्त्र जो है, मुझे इसके बारे में आज बात करना है। ये बहुत बड़ा अस्त्र जो है लोगों के जीवन को तबाह कर रहा है। लोग अशांत है, डिप्रेशन में है। आज उन लोगों को सोचता नहीं कि हम लोग क्या करें, कारण एक ही है, उनका ध्यान जो है वो भटक रहा है। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार अगर संसार में कुछ काम कर रहा है वो ये है ध्यान को भटकाना। और जो परमेश्वर के लोग जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया उनके ध्यान को भटका रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मुझे सुन रहे तो आपके ध्यान जो है इन दिनों में परमेश्वर की ओर लगा रहे, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। कौन सा भी बात आपको जो है आपका ध्यान को भटकाने ना पाए। ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को। मैं एक वाक्य आपको सिखाना चाहता हूं आज दाऊद के जीवन से। पहला शमूएल इसका 17 अध्याय 28 वचन में अगर आप जाएंगे 28 से 30 तक जरा आप अपने लिए पढ़े। पहला शमूएल 17 अध्याय 28 से 30 तक। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब जो है सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, कहने लगा। एक मिनट जरा, मैं ये बात को आपको बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम है दाऊद का नया अभिषेक हुआ है यहाँ पर, और दाऊद, परमेश्वर ने जो है दाऊद के सारे भाइयों को नकारा, मगर दाऊद जो उन सब भाइयों में छोटा था उसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए अभिषेक किया। और इसके लिए जो है बाकी के भाई लोग क्रोधित थे ही, और उसके साथ में ये दाऊद छोटा था और अभी जो है अपने भाइयों को खाना देने के लिए आया है, क्योंकि इसके भाई लोग सैनिक थे। शाऊल के फौज में जो थे उन लोग सैनिक थे, और उनको खाना देने के लिए जो है उसके पिताजी ने उनको भेजा था। और दाऊद ने जो है गोलियत के ललकार को सुना और वो लोगों से पूछ रहा था कि ये क्या बातें हैं। यहाँ पर लिखा है जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। आगे पढ़िएगा। तू यहाँ क्यों आया है? आगे। और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हाँ। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। देखो, एक छोटे भाई को बड़ा भाई कितना कोस रहा है। इसके अंदर पहले ही दाऊद के विषय में गुस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को रिजेक्ट किया था और दाऊद को चुना था। और ये व्यक्ति जो है दाऊद के बारे में बहुत ही, अपने छोटे भाई के विषय में बहुत ही बुरी बातें बोल रहा है। तू यहाँ क्यों आया है? और ये जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? और तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। प्रेज़ गॉड। उसमें दाऊद का जवाब देखिए। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? मैंने अभी क्या किया है? वह तो निरी बात थी। वो तो निरी बात थी। आगे। तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले की न्याय उत्तर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं एलियाब जो है दाऊद जिस गोल के साथ आया था, दाऊद जो है कुछ बातें करने आया था, उसको अच्छा नहीं लगा जब गोलियत जो है वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था। दाऊद को ये बात कतई पसंद नहीं आई और लोगों से पूछ रहा था कि अगर इसको मारेगा तो क्या मिलेगा मुझे। और ये सब बातें जो है एलियाब सुन रहा था, और एलियाब जो है उसे बहुत ही नीची किस्म की बातें बोलकर जो है निराश करना चाहता था। अगर आप इस बात को बार बार पढ़िए, अगर आपका कोई बड़ा भाई है वो आपको कुछ सुनाता है तो तुरंत हमको लग जाता है, और हम लोग जो है एक कोने में जाके बैठ जाते हैं और पूरा दिन वेस्ट करते हैं, यही सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों मुझे उसने इतना तुच्छ गिना। मगर मैं बोलूं दाऊद के अंदर एक बहुत अच्छा स्वभाव था। दाऊद ने यहाँ पर 20 वचन में लिखा है, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। दाऊद जो है ज्यादा देर तक
एलियाब की बातों को सुनता न रहा। भले ही वो जो है दाऊद को तुच्छ समझ रहा था, एकदम नीचे की बातें दाऊद के लिए बोल रहा था, मगर ज्यादा समय तक एलियाब की बातें दाऊद ने सुना नहीं। ज्यादा समय तक जो है उसने अपने मुख को उसके पास लगा के रखा नहीं। मैं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर दाऊद जो है ज्यादा देर तक एलियाब की बात अगर सुनता रहता, उससे झगड़ा करता, तू मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा कुछ अगर वाद विवाद करता, तो मुझे नहीं लगता दाऊद गोलियत को मार सकता था। मुझे नहीं लगता कि दाऊद जो है इस्राएल का राजा बन सकता था, क्योंकि वो केवल एक्चुअली एलियाब का ये था कि वो दाऊद से झगड़ा करे, वो जो है दाऊद को जो है वहां से भगाए। मगर दाऊद ने एक बात किया, उसने एलियाब के पास से अपना मुंह को फेर कर दूसरे के सम्मुख उसने अपना मुंह को किया। आज हम लोग छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमको बहुत बुरा लग जाता है, हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। अगर घर में जो है किसी ने कुछ कहा, पति से कुछ अनबन हुआ, बच्चों से कुछ अनबन हुआ या बड़ों से कुछ अनबन हुआ, हम लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई बार चर्च में आना हम लोग छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है और हम लोग जो है कई बार निरुत्साही हो जाते हैं, आत्मा में ठंडे पड़ जाते हैं। ब्रदर सिस्टर, मैं कहना चाहता हूं, दाऊद अगर एलियाब से ज्यादा झगड़ता, उसके मुंह को अगर ज्यादा लगता, तो दाऊद जो है कभी राजा बन नहीं पाता। दाऊद उसी मामले में उलझ कर रह जाता। मैं आपसे बोलता हूं, कुछ बातों में उलझो मत, कुछ बातों में उलझ कर रहो मत, छोटी छोटी बातों में उलझ कर मत रहो, छोटे छोटे पाप में उलझ कर मत रहो। आपको जो है प्रभु में आने के बाद बहुत लोग जो है ताने मारेंगे, बहुत लोग आपके विषय में निंदा की बातें बोलेंगे, बहुत बार आपके पीछे बैक बाइटिंग होगा, मगर उस पर ध्यान मत लगाओ। आज कई लोगों का प्रॉब्लम है, उसने मेरे विषय में क्यों कहा, वही लेकर डिप्रेशन में फिरते, वही बात को बार बार दोहराते हैं। नहीं, परमेश्वर ने तुझे चुना। बाइबल बताता है परमेश्वर ने हमें राजा बनने के लिए चुना, याजक बनने के लिए चुना। प्रेज़ लॉर्ड, हम उसके बच्चे हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए चुना। पर मैं आपको बोलूं, कईयों का ध्यान इन दिनों में शैतान ने विचलित किया है। कईयों को जो है शैतान ने जो है उनका ध्यान को भटका दिया, उनके कॉलिंग से जो है उनको जो है दूर रखा है। आज कई लोग, उन लोगों का कॉलिंग, उनका अनॉइंटिंग परमेश्वर ने उनको बहुत दिया है, पर प्रॉब्लम ये है कई लोग जो है वो उस कॉलिंग से भटक गए, छोटा छोटा बात में, छोटे छोटे पाप में उलझ कर रह गए। शैतान ने उनका ध्यान को जो है भटकाया है। ब्रदर सिस्टर्स, अगर आज उसमें से आप है, एक बात को सोचे, परमेश्वर ने तेरे को चुना है, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बनने के लिए चुना है, बहुत सारे लोगों के ऊपर तुझे आशीष करके परमेश्वर ने ठहराया है, उसके लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया। इतना लाखों करोड़ों अरबों लोगों में तुझे क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। दाऊद जो है उसने एलियाब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा उसका जो है मुंह नहीं लगा। आज आपका निंदा बहुत होता होगा, आपके घर पे बार बार झगड़े होते होंगे, ज्यादा वहां पर मन मत लगाओ। आप ये सोचो, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया। आपको संसार में व्यस्त होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया नहीं, संसार की ओर ज्यादा आप अट्रैक्ट हो इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं, किसी मामले में आप बहुत ज्यादा उलझे इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं, फेसबुक में आप ज्यादा बैठे और आपका टाइम ऐसा ही चला जाए, परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बुलाया। बार बार वो व्हाट्सएप पे आके जो है आप टाइम पास करें, परमेश्वर इसलिए भी आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको बुलाने की पर्पस है, वो चाहता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एक कोरोना का महामारी आया है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? परमेश्वर को सब मालूम है। प्रेज़ गॉड, उसके एक बात को आप विश्वास करें, सब सिचुएशन परमेश्वर के अंडर कंट्रोल में। हम लोग बहुत शान से बात बोलते हैं ना, झाड़ का पत्ता भी उसके इच्छा के बगैर गिरता नहीं है, तो आप इस बात को भी जान लें, आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का पीरियड है, हटेगा और परमेश्वर के लोगों को कोई अच्छी बात ही घटी होगी नहीं। अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर को खोजने वाले हैं, भजन संहिता 34 आप पढ़े, आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात को विश्वास करता हूँ। भले घटी का समय है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, मगर मैं जानता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में वो ऋतु लाएगा, हम लोग के पास भरपूरी रहेगा। अबंडेंस जो है हमारे लाइफ में वो ब्लेसिंग है, फूलो फलो ये ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग काम करता रहेगा। उसके लिए जो है अपने ध्यान को विचलित मत करो। इन दिनों में लॉकडाउन का पीरियड है, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर की सुनो। देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर का सुनता है ना, वो व्यक्ति कभी भी
भड़केगा नहीं, उसका ध्यान कभी भी जो है विचलित होगा नहीं, उसका ध्यान कभी भटकेगा नहीं। आपको मालूम है आज कई लोग जो है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं पास्टर फास्टिंग में क्या, ये फास्टिंग में रहने का समय है। बहुत अच्छी बात है, आपको अगुवाई हो रहा है, फास्टिंग में बैठी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा कुछ अगुवाई हुआ नहीं है, और मैं आपकी जानकारी के एक बात बोलूँ, फास्टिंग ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, फास्टिंग ये प्रिपरेशन के लिए। आप जब फास्टिंग करते हैं ना, आप प्रिपरेशन करते हैं शैतान से लड़ने के लिए, आप प्रिपरेशन करते हैं, आपका आत्मा जो है वो स्ट्रांग होता है, कई बातों में आप प्रिपेयर होते हैं, आप तैयार होते हैं, उसके लिए फास्टिंग है। अभी ये जो है कोरोना का जो महारोग आया है, उसके लिए कई लोग फास्टिंग में हैं, दोस्तों फास्टिंग उसके लिए नहीं, फास्टिंग आपके आत्मिक तैयारी के लिए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग किया, वो क्यों किया? आत्मा ने उसको जो है अरण्य में इसलिए लेके आया था कि शैतान से उसकी परीक्षा हो, है ना। और आपको मालूम है आदम की वाटिका में भले ही शैतान ने आदम और हवा को हरा दिया, और आपको एक बात मालूम है, और यीशु मसीह जो दूसरा आदम इस दुनिया में आया, उसको भी देखो सेम, यीशु को भी शैतान उसका ध्यान भटकाना चाहता था। उसको क्या बोला मालूम है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पहाड़ से तू क्या मार, उड़ी मार। वो परमेश्वर का पुत्र है, मगर तो भी शैतान बोलता है तुझे मालूम है क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तू क्या कर, इस पहाड़ से क्या कर, जंप कर। तो क्या करेंगे? स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे? झेल लेंगे। देखो कई बार ना शैतान यही बात हमारे अंदर डालता है कि तू परमेश्वर का बेटा है, पर वचन हमको खोलता है हम परमेश्वर के बेटे हैं, हमको किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। कोई आपको जो है कलंक लगाए या कोई आपके बारे में कुछ बोले, अगर परमेश्वर क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने उसके ऊपर जो हमने विश्वास किया है, हम उसके बेटा और बेटियां हैं, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, मगर शैतान उसको जानबूझकर पूछ रहा है, तो अगर परमेश्वर का बेटा है तो क्या कर, उड़ी मार पहाड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग इस बात को समझें कि शैतान हमेशा हमको ध्यान भटकाता है, हमारे कॉलिंग से हमारा ध्यान भटकाता है। यीशु जो है शैतान की उस परीक्षा में जीता, और शैतान बाइबल में बताता है शैतान उसको छोड़कर गया। आप जो है कई बातों में जीतेंगे, जो टेम्पटेशन आपके लाइफ में आता है उसके ऊपर आप जीतेंगे। कई बार आपको विचलित करने वाली बातें आपके लाइफ में आएंगी, उस पर आप जीतेंगे, तो शैतान वापस आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद यीशु ने अच्छा मिनिस्ट्री की, बाद में वो यहूदा इसके अंदर घुसा, बाद में वो शास्त्री और फरीसियों के अंदर उसने काम किया, वो बात अलग है, पर यीशु के बाद शैतान बाद में नहीं आया। आज विश्वासी लोग के अगर आप देखेंगे हर टाइम में शैतान ने आपको तकलीफ दी, शैतान आया और उसने ऐसा किया, वो किया। क्यों आपके जीवन में बार बार ऐसा होता है? मैं आपको बोलूं, क्योंकि आप जो है बहुत सारी बातों को गलतली ले लेते हैं, आप छोटे छोटे बातों पर नाराज हो जाते हैं। आप भाई परमेश्वर के सानिध्य में बैठे परमेश्वर को सुने, मैं आपको बोलता हूँ शैतान आपके पास आएगा नहीं। यीशु ने शैतान को एक ही बार बोला, शैतान यहाँ से चला जा, और शैतान चला गया। वो दूसरों के इसमें से काम किया, मगर पर्सनली यीशु के पास आके उसने बार बार अटैक नहीं किया। आज प्रॉब्लम क्या मालूम है? अगर विश्वासियों को पूछो 10 बार शैतान पे अटैक करता है, ये प्रॉब्लम से छूटा दूसरा प्रॉब्लम में डालता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक प्रिपरेशन किया नहीं। आप जैसा तैयारी करना चाहिए शैतान से लड़ने का, वो आपने किया नहीं। उसके लिए बार बार शैतान आता है आपके जीवन में, जो है अशांति पैदा करके जाता है, और आप उसी डिप्रेशन में रहते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप परमेश्वर की ओर देखें। यीशु को अगर उसने छोड़ा नहीं, यीशु का ध्यान विचलित करने का कोशिश किया, तो हम लोग तो उसके सामने कुछ नहीं है, और ये सब कुछ हो रहा है, इसमें आप विचलित न हो। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हमेशा रहेंगे। मगर आप अपने पोजीशन को जाने कि आपको कैसा रहना है, तो आपके लिए वो लाभदायक होगा। मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ, तरकुस का 5:35 में आप सब लोग जानते हैं याहिर की बेटी जो थी मरने पर थी। याहिर जो है यीशु को अपने घर में लेके जा रहा था, मगर उसकी समय में जो है कुछ लोगों ने आके बोला कि आपकी बेटी जो है मर गई। आप जरा मेरे ख्याल से उस वचन को आप पढ़े, तरकुस का। हाँ, वह
यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? आगे जो बात वे कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके उसे यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर 36 वचन में लिखा है, जो बात वे कही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, विश्वास रख। वो लोग बोल रहे कि तेरी बेटी मर गई, अभी गुरु को दुख मत देना, मगर बाइबल बताता है यीशु ने उस बात को अनसुनी किया। देखो, कई बार नेगेटिव बातों को अनसुना करना बहुत अच्छी बात है। इन दिनों में आपको लगता है, मैं मोस्टली अभी मेरा अच्छा हो गया, टीवी जो है बिगड़ गया, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं सुनता नहीं, बहुत सारी बातें नहीं, और मेरे मोबाइल में कुछ अपडेट्स आते हैं न्यूज़ के, मगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ी देर के बाद में आता है कि वो न्यूज़ फेक था, है ना। तो आप लोग क्यों न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा इतना विश्वास करें? बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है इन दिनों में सुन के कि क्यों हम अपने आप का, हमारा विश्वास को हम घटा देते हैं, क्यों निराशा में हम जाते हैं। यहाँ पर कुछ बातें अनसुनी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यीशु ने उनकी नेगेटिव बातों को अनसुना किया। आप भी जो है कुछ बातों को अनसुना करें, ऐसे कान को मांगे कि कुछ बातें सुनने को ही ना आए, केवल अच्छा ही सुने, केवल परमेश्वर की आवाज सुने। बाकी कौन जो है नेगेटिव बात बोलता है, आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। उस समय प्रभु को बोले, प्रभु जी अपने आप मुझे बहरा कर दे। ये प्रार्थना जरूर करें, कि कुछ लोगों को तो छोटी भी बात बहुत लग जाती है, बहुत लग, उन्होंने 3-3, 4-4 दिन जो है उन लोग वेस्ट कर देते हैं, उन लोग का मुंह फूल जाता है, वो पूरी तौर से डिप्रेशन में जाते हैं। छोटी बात, एक छोटी बात 3-3 दिन परमेश्वर से हमारा नाता तोड़ देती है, बाइबल से हमारा नाता तोड़ देती है, परिवार के लोगों से हमारा नाता तोड़ देती है। कुछ बातें अनसुनी करना बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें हमारा ध्यान भटकाती है। मैं कई बार सोचता हूं, यीशु ने अगर वो बात सुन ली होती तो मुझे नहीं लगता यीशु याईर की बेटी को जिला सकता था। यीशु ने उस बात को अनसुनी किया, उसके लिए याईर की बेटी जो है वो जी उठी। देखो, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। आपका अभिषेक ना आपको नहीं मालूम, मगर शैतान को अच्छा से मालूम है कि ये कितना अभिषेक है और इसको क्या करके मैं रोक सकता हूं, कौन सा बात इसके अंदर डाल के मैं इसको रोक सकता हूं। अगर सचमुच परमेश्वर के लोग समय पर अगर सयाने बने, मैं आपको बोलता हूं बहुत रिवाइवल आएगा। और हम इंडियन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है, हमको छोटे छोटे नेगेटिव बातें जो हैं हम लोग फटक से कैच करते हैं और वो बातों को इतना बड़ा करते हैं, शैतान हंसता है। और मालूम है अभी ये 2 दिन तो कुछ करने वाला नहीं है, ये 2 दिन तो है, अभी यही बातों को सोचते हुए कटेगा, यही बातों को सोचते हुए कटेगा। और 2 दिन परमेश्वर का कोई काम इसके द्वारा होगा नहीं। शैतान को अच्छा से मालूम है, कई चुने हुओं का आज हालत ऐसा है, कई चुने हुए जो हैं छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स में यही बोलते हैं, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे से उसने ऐसा क्यों किया, यही लेके बैठे हुए हैं। अरे भाई, उसमें से बाहर आ। परमेश्वर तुझे अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर तेरे द्वारा कईयों को छूना चाहता है। तुझे मालूम नहीं कल परमेश्वर ने तेरे लिए क्या रखा है, तुझे नहीं मालूम, शैतान को मालूम है। इसके लिए वो जो है वो चोर है, वो तेरा आशीष को चुराना चाहता है। इसके लिए वो तेरा ध्यान को बार बार भटकाता है, क्योंकि तू, तेरा अभिषेक, तेरा बुलाहट जो है तुझे नहीं मालूम, मगर शैतान को मालूम है कि तू परमेश्वर के लिए कितना आशीषित साबित हो सकता है। मेरा भाई, मेरा बहन, अगर तू मुझे सुन रहा है तो सचमुच छोटे छोटे बातों के लिए डिस्ट्रैक्ट मत हो, छोटे छोटे बातों के लिए अपना ध्यान मत भटका। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन रहे। वचन भी है, गाना भी है, वचन भी है, मगर परमेश्वर चाहते हैं आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम आनंदित और मगन हो, हम उदास ना हो, हम चिंता न करें। यीशु ने बोला चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तुम तो उससे भी बहुमूल्य हो। हम लोग कई बार जो छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, छोटी छोटी नेगेटिव बातों को लेकर बैठते हैं,
तुरंत हम लोग सीमित हो जाते हैं। आज मुझे कई लोग बोलते हैं हमारा उम्र इतना हुआ अभी भी कुछ हुआ नहीं। तो कभी परमेश्वर ने कुछ चुना? इतना साल से चुन के रखा है और इनके जीवन से कोई रिवाइवल नहीं हुआ, कोई परमेश्वर का काम नहीं हुआ, कोई प्रभु में आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। लीडरशिप में भी लोग बढ़े नहीं। कारण क्या है? उनके जीवन को अच्छा से पढ़ता के देखेगा तो मालूम पड़ता है कि छोटे छोटे बातों में जो है उलझे। बड़ा बड़ा समस्या नहीं है। देखो विश्वासी लोग को शैतान बड़े बड़े पाप में गिरा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, व्यभिचार करना बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। गिरा दे इसमें। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। यही बात आप देखेंगे ना, मैं पास्टर होने के नाते इतना साल से विश्वासी लोग के जीवन में इसी बात को देख रहा है और इस कारण जो है कई लोग सीमित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज वो बंधन आपके जीवन से टूट जाए, आज आप आजाद हो जाए और सचमुच समस्या, ये समस्या के बाद दूसरी समस्या आएगी और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जो दुनिया में है उससे भी बड़ा, जो हमारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के तरह का सोचना चाहिए, हमारा माइंड ब्रॉड होना चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटी सोच और छोटा दिल लेकर हम ज्यादा दिन चल नहीं सकते। ब्रदर्स, हम लोग हमारी नजर आगे की ओर देखती रहे। सामने हमारा परमेश्वर है, उसकी ओर हमारी नजर हम जमाए रखें। उन सभी जो बातें ध्यान को भटकाती है उस बातों में अपना नजर को हटाए नहीं। स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, परमेश्वर से कृपा मांगे, दया मांगे कि प्रभु छोटा छोटा बात जो है मुझे आपसे दूर लेके जाना पाए। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने जो है आपके लिए ठहराया होगा कि वो आपके विरुद्ध बात करें, आपको पीछे खींचने के लिए कई ऐसे नेगेटिव बातें बोले। वो बातें आपको लगे नहीं, वो बातें सुनकर भी आप अनसुनी करें, ये आपके लिए हितकारक ठहरेगा। और मैं बोलता हूं आप प्रभु के हाथ में जो है एक बहुत बड़ा इस्तेमाल का बर्तन बनेंगे। ऐसे कोई बातों ने आपको जकड़ कर रखा है। मैं ये बात को जानता हूं, जो लोग को परमेश्वर चुनता है ना, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए चुनता है। पर कुछ लोग जो है छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को गवा देते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को लेकर जो है वो परमेश्वर का कोई काम का इस्तेमाल का बर्तन नहीं होता। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो दुनिया की बातों के ऊपर ज्यादा मन न लगाएं। आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि हम रोमियो का 12 का 1 और 2 वचन को आप पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, और इस संसार के सदृश न बनो। देखो, इस संसार के सदृश, इसका अर्थ तो बहुत सारा है। इस संसार के साथ मिलो मत, इस संसार के ऊपर ध्यान मत दो, इस संसार की नकल मत करो। बहुत सारा बातें हैं। हमारे हिंदी में जो है एक ही ट्रांसलेशन है, इब्रानी में जाएंगे बहुत सारा ट्रांसलेशन आपको इस बारे में मिलेगा। ये संसार आपका ध्यान भटकाने ना पाए, संसार के लोग आपका ध्यान भटकाने ना पाए। आगे, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने मगर से क्या होना चाहिए? हमारी बुद्धि डेली नई होनी चाहिए। और बुद्धि आपका नया कैसा होगा मालूम है? एक ही बात से होगा, बाइबल के हिसाब से। एक तो वचन पढ़ने से आपका बुद्धि जो है वो बढ़ेगा। दूसरा, याकूब का 1:5 में लिखा है, जिसको बुद्धि की फटी है उन लोग परमेश्वर से मांगे तो उदारता से दे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो नया बनता जाए। जिस बुद्धिमत्ता को लेकर आप है, नहीं, परमेश्वर चाहते उससे आपका बुद्धि और भी बढ़े। आपने बहुत डिग्री लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, मगर परमेश्वर चाहता है कि आपका बुद्धि उससे भी ज्यादा बढ़े। उसके लिए आप वचन में और ज्यादा प्रार्थना में रहें तो आपका बुद्धि अपने आप बढ़ेगा। बुद्धि के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए। हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हम लोग का चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे
परिवर्तन का आशा रखता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो परिवर्तित होते जाए। बस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब होगा मालूम है? कुछ बातों से हमारा ध्यान को हम लोग करता है, जो बातें हमको बार बार हर्ट करती हैं, परमेश्वर से दूर लेके जाती है, हमारे लक्ष्य को जो है भटकाती है, हमारा ध्यान को भटकाती है, उस बातों से जो है अब निकलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप इस वचन के द्वारा आशीष करें। आने वाले दिनों में कौन सी भी बात जो है आपको परमेश्वर से दूर लेके जाना ना पाए, आपको जो कौन सी भी बात जो है आपका ध्यान जो है इन दिनों में भटकाने ना पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। प्रेज़ गॉड। इस समय में हम लोग जो है आखिरी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आज शाम के समय में हम आपके चरणों में आए। आज का शाबात दिन पवित्र करके मनाने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो जो लोगों ने आपके चरणों में आराधना किया है उन सब की आराधना को तू मान्य कर, और प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सारे आशीषों से उनको भर देना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज का जो वचन था प्रभु परमेश्वर, शैतान हमारा ध्यान को भटकाता है और हमारा ध्यान इन दिनों में भटकने ना पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु सचमुच शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है कि हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर से वो भटका देना चाहता है, और प्रभु हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से बातों को लाकर हम सीमित हो जाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक जो उसने किया है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। वो चाहता है कि हमारा अभिषेक में हम बढ़े, और वो चाहता है कि जिस बात के लिए उसने हमको चुना है वो बात हमारे द्वारा जो है पूरी हो जाए। मगर प्रभु शैतान छोटी छोटी बातों में जो है हमें प्रभु सीमित करता है। प्रभु हमने वचन में देखा प्रभु परमेश्वर, सबसे पहला जो है उसने हवा को जो है वो सचमुच उसने जो है प्रभु परमेश्वर उसका ध्यान को उसने विचलित किया, और सचमुच प्रभु उसने उस एदन की वाटिका में दोनों आदम और हवा को जो है उसने प्रभु पाप में गिराया। प्रभु हम इन दिनों में तुझसे सुनने वाले बने। आदम तुझसे सुनता था, इसके लिए वो जो है वो आज्ञा को नहीं तोड़ा, मगर हवा तुझसे नहीं सुनती थी प्रभु, इसके लिए उसने जो है वो आदम की वाटिका का वो फल को खाया। प्रभु हम तुझसे सुनने वाले बने। ये लॉकडाउन के पीरियड में तेरी आवाज को सुने। दुनिया में बहुत आवाज हो रहे हैं, न्यूज में बहुत आवाज हो रहा है, कई लोग अलग अलग बातें फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा बता रहे हैं, मगर प्रभु हम तेरी वाणी को सुने, तेरी आवाज को सुने, हमें सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हमने देखा प्रभु परमेश्वर दाऊद का भाई, बड़ा भाई एलियाब जो है दाऊद को डांट रहा है, बहुत ही नीचे गिराकर उससे बात कर रहा है, मगर दाऊद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी ओर से अपने मुंह को फिराया। हम भी कई बार लोग जो हमको तुच्छ समझते हैं, तुच्छ डालकर बोलते हैं, हम उनकी ओर से हमारा मुंह को फिराएं। उसके लिए प्रभु दाऊद राजा बन सका। दाऊद अगर छोटी छोटी बातों पर मन लगा तो गोलियत को भी नहीं मार सकता था, वो राजा भी नहीं बन सकता था। हमने यीशु के विषय में भी देखा, याईर की बेटी जब बीमार थी, यीशु मसीह उसके साथ जा रहा था, मगर बीच में रास्ते में कुछ लोग आकर उससे कहा कि आपकी बेटी जो है वो मर चुकी है। पर बाइबल बताता है यीशु ने उस बात को अनसुनी किया। तो कई बार हम भी जो है कुछ बातों को अनसुनी करें, नेगेटिव बातों को अनसुनी करें। यीशु ने वो बात को ऐसा किया, उसके लिए वो याईर की बेटी को जिला सका। सचमुच प्रभु कई बातें शैतान हमको सीमित करना चाहता है, इसके लिए कुछ बातें हमारे जीवन में लाके हमको स्टक करता है, पर हम उस पर जय पाए, क्योंकि आगे परमेश्वर के हाथ में बहुत ऐसे इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रभु सुना हुआ सबों के वचन के द्वारा आशीष हमारी आके हमेशा तेरी ओर लगी रहे। परमेश्वर कृपा दे, सारा आदर महिमा और आपको देता, सुनने वाले सबों को आशीष देना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती है।